फगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा, निर्वाचन प्रक्रिया एवं प्रतिनिधित्व। जो नेट, जीआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट के लिए महत्वपूर्ण है। यह वस्तुनिष्ठ वीडियो का 15वां वीडियो है। चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, निर्वाचन पद्धति मूलतः कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर है बी, 2 प्रकार की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति पाई जाती है। प्रश्न 2, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी दोनों सम्मिलित रूप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी अप्रत्यक्ष रूप। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न 3, प्रायः अधिकांश देशों में मतदान की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी बहुल, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अप्रत्यक्ष। प्रश्न 4, जिस बात का प्रभाव सब पर पड़ता है उसका निर्णय सबके द्वारा ही होना चाहिए, यह किसने कहा? ऑप्शन ए ग्रीन, बी बेंथम, सी मिल, डी लास्की। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जेएस मिल। प्रश्न 5, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसका कथन है कि यह 4 मास का व्यभिचार है? ऑप्शन ए लास्की, बी सी ए एमजोड़, सी डाइसी, डी जीडीएच कॉल। इसका सही आंसर है ए लास्की। प्रश्न 6, गेरमेंडरिंग क्या है? या इसी को अन्य तरीकों से पूछा जाता है। जेरीमेंडरिंग क्या है? ऑप्शन ए शासक का उत्तरदायित्व, बी किसी खास पार्टी द्वारा अनुचित लाभ का प्राप्ति, से चुनाव की एक प्रक्रिया, डी मतगणना की पद्धति। इसका सही आंसर है बी किसी खास पार्टी द्वारा अनुचित लाभ की प्राप्ति। प्रश्न 7, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का समर्थक कौन है? ऑप्शन ए हरनसा, बी बेंथम, सी होलेट, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है सी होलेट। प्रश्न 8, निम्न में से किस देश में मतदान अनिवार्य है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। इसका सही आंसर है बी बेल्जियम। प्रश्न 9, निम्न में से कहाँ अनिवार्य मतदान सिद्धांत लागू नहीं किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी नीदरलैंड, सी चेकोस्लोवाकिया, डी बेल्जियम। इसका सही आंसर है ए भारत। प्रश्न 10, बेल्जियम में अनिवार्य मतदान कब से लागू किया गया है? ऑप्शन ए 1889, बी 1893, सी 1903, डी 1923। तो इसका सही आंसर है बी 1900 या 1893। बेल्जियम में अनिवार्य मतदान कब से लागू किया गया है? 1893 से। प्रश्न 11, मतदान में आम जनता की न्यूनतम सहभागिता का कारण है? ऑप्शन ए अशिक्षा, बी अरुचि, सी गरीबी, डी तीनों। इसका सही आंसर है डी तीनों। प्रश्न 12, निर्देशित प्रतिनिधित्व का समर्थक है? ऑप्शन ए लास्की, बी मिशेल, सी रोबेस्पियर, डी तीनों। इसका सही आंसर है सी रोबेस्पियर। प्रश्न
13 प्रतिनिधि निर्वाचकों का अभिवक्ता मात्र है, यह कथन है। ऑप्शन ए हाब्स का, बी रूसो का, सी मॉन्टेस्क्यू का, डी बर्क का। इसका सही आंसर है बी रूसो का। रूसो कहता है प्रतिनिधि निर्वाचकों का अभिवक्ता मात्र है। प्रश्न 14 भारत में दल बदल कानून कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1960, बी 1962, सी 1985, डी 1969। तो इसका सही आंसर है से 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत भारत में दल बदल कानून को लागू किया गया था। प्रश्न 15 प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र किसकी कृति है? ऑप्शन ए मिलर, बी बेंथम, सी रिची, डी डिग्वी। इसका सही आंसर है ए डेविड मिलर। प्रश्न 16 प्रतिनिधि का चुनाव किसकी कृति है? ऑप्शन ए मिल, बी हेयर, सी बेंथम, डी यंग। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 17 मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन किसकी कृति है? ऑप्शन ए सी एफ स्ट्रॉन्ग, बी फाइनर, सी जेलिनेक, डी सिजविक। इसका सही आंसर है ए सी एफ स्ट्रॉन्ग। प्रश्न 18 द्वितीय मतपत्र योजना का समर्थक कौन है? ऑप्शन ए गार्नर, बी गिलक्राइस्ट, सी सिजविक, डी स्ट्रॉन्ग। इसका सही आंसर है बी गिलक्राइस्ट। प्रश्न 19 भारत में प्रथम निर्वाचन प्रणाली कब अपनाई गई? ऑप्शन ए 1809, बी 1909, सी 1918, डी 1951। इसका सही आंसर है बी 1909। प्रश्न 20 विशुद्ध प्रतिनिधित्व की कल्पना किसके विचारों में मिलती है? ऑप्शन ए मार्क्स, सी ऑप्शन ए मार्क्स, बी लेनिन, सी मॉन्टेस्क्यू, डी बर्क। इसका सही आंसर है सी मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज, 1748 में लिखा गया था, जिसमें शक्ति पृथक्करण के बारे में भी बताया था। प्रश्न 21 1295 में किसके द्वारा आहूत संसद को आदर्श संसद कहा गया? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, बी एडवर्ड प्रथम, सी जेम्स द्वितीय, डी फर्डिनेंड। इसका सही आंसर है बी एडवर्ड प्रथम। एडवर्ड प्रथम ने 1295 में किसके द्वारा आहूत संसद को आदर्श संसद कहा गया? तो यह कहा गया था एडवर्ड प्रथम के द्वारा। प्रश्न 22 निम्न में से किस देश में प्रतिनिध्यात्मक संसद प्रारंभ से ही रहा है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी रूसो, डी जापान। इसका सही आंसर है ए ब्रिटेन। प्रश्न 23 निम्न में से किस आधार पर मताधिकार से वंचित करना अन्याय है? ऑप्शन ए जाति, बी धर्म, सी वंश, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 24 निम्न में से किस आधार पर मताधिकार से वंचित करना तर्क संगत है? ऑप्शन ए लिंग, बी मानसिक दशा, सी गरीब, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है बी मानसिक दशा। प्रश्न 25 निम्न में से कौन सा जन सामान्य को मताधिकार दिए जाने के पक्ष में नहीं है? ऑप्शन ए मैकाले, बी लेकी, डी ब्लंसली, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर आएगा डी उपयुक्त सभी। ये सभी मताधिकार दिए जाने के पक्ष में नहीं थे, नहीं थे मतलब इसके ये विरोधी थे।
प्रश्न 26 व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रधान प्रवक्ता कौन था? ऑप्शन ए मैकाले, बी लेकी, सी मेरियम, डी GDH कोल। इसका सही आंसर है डी GDH कोल। प्रश्न 27 सामान्य बहुमत प्रणाली किस देश की उपज है? ऑप्शन ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है डी ब्रिटेन। प्रश्न 28 सामान्य बहुमत प्रणाली में निम्न में से किन किन देशों में पाई जाती है? ऑप्शन ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी तीनों। इसका सही आंसर है डी तीनों में पाए जाते हैं सामान्य बहुमत प्रणाली, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में। प्रश्न 29 किसके अनुसार पागलों को भी मताधिकार मिलना चाहिए? ऑप्शन ए ग्रीन, बी मिल, सी बेंथम, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी जेस मिल। प्रश्न 30 एंड्रयू ने किस प्रणाली का समर्थन किया है? ऑप्शन ए सीमित मत प्रणाली, बी बहुमत प्रणाली, सी एकल संक्रमणीय दल प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी एकल संक्रमणीय दल प्रणाली। प्रश्न 31 दो संसद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए हेनरी मैन, बी हेनरी बेंथास, सी ड्रूप, डी एंड्रयू। इसका सही आंसर है बी हेनरी बेंथास। प्रश्न 32 विश्व का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी भारत, सी चीन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है बी भारत। प्रश्न 33 भारत में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए 370, बी 324, सी 342, डी 329। इसका सही आंसर है बी 324। इसमें भारत में निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 34 के संशोधन द्वारा भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या नियत की गई है या नियत की गई थी? ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 46वां संविधान संशोधन, डी 43वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारत में लोकसभा सीटें की संख्या को निर्धारित किया गया था। प्रश्न 35 भारत के प्रथम लोकसभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 500, बी 301, सी 489, डी 523। तो इसका सही आंसर है सी 489। प्रश्न 36 भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति। प्रश्न 37 वर्तमान में भारत में कितने सदस्यीय चुनाव आयोग है? ऑप्शन ए 1 सदस्यीय, बी 2 सदस्यीय, सी 3 सदस्यीय, डी बहुसदस्यीय। इसका सही आंसर है सी 3 सदस्यीय। यह वर्तमान में 3 सदस्यीय है, किंतु इससे पहले यह 1 सदस्यीय था। 1989 में इसको 3 सदस्यीय किया गया था, फिर से 1990 में 1 सदस्यीय, फिर से 1993 में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग को बनाया गया था। प्रश्न 38 चुनाव आयोग है एक स्वतंत्र निकाय, बी सामाजिक निकाय, सी वैधानिक निकाय, डी राजनीतिक निकाय। इसका सही आंसर है ए एक स्वतंत्र निकाय है। प्रश्न 39 आमतौर पर भारत में
मतदान केंद्र पर कितने मतदाता वोट डाल सकते हैं? ऑप्शन ए 100, बी 1000, सी 10,000, डी कितने भी। इसका सही आंसर है बी 1000। प्रश्न 40, राष्ट्रीय दल को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए सरकार, बी चुनाव आयोग, सी राष्ट्रपति, डी न्यायपालिका। इसका सही आंसर है ए या नहीं, इसका सही आंसर है बी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और साथ ही दल को भी मान्यता देता है। प्रश्न 41, भारतीय जनसंघ का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, बी समाजवादी पार्टी, सी जनता पार्टी, डी जनता दल। तो इसका सही आंसर है ए भारतीय जनता पार्टी। प्रश्न 42, जैस्मिन निम्न में से किसे मतदान का आधार बनाने के पक्षधर थे? ऑप्शन ए शिक्षा, बी संपत्ति, सी उपरोक्त दोनों, डी किसी को नहीं। इसका सही आंसर है सी शिक्षा और संपत्ति दोनों को। प्रश्न 43, कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का घोर आलोचक है? ऑप्शन ए लास्के, बी जैस्मिल, डी लॉर्ड एक्टन। तो इसका सही आंसर है ए लास्के। लास्के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आलोचक है। प्रश्न 44, द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसकी कृति है? ऑप्शन ए हेयर, बी मिल, सी एंड्रयू, डी कीथ। इसका सही आंसर है ए हेयर। हेयर की कृति है द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। प्रश्न 45, सामान्य बहुमत प्रणाली किस व्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए एकदलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है बी द्विदलीय। प्रश्न 46, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निर्वाचन कोटा संबंधी प्रावधान को व्यवहारिक रूप सर्वप्रथम कहाँ मिला? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी फ्रांस, सी ग्रीक, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ए डेनमार्क। प्रश्न 47, प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व का कौन सा समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए मिराब्यू, बी कोल, सी लास्के, डी सिडनी वेब। इसका सही आंसर है सी लास्के। सी लास्के। प्रश्न 48, वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बेंथम, बी लास्के, सी कोल, डी ग्राहम वालेस। तो इसका सही आंसर है बी लास्के। लास्के का कथन है वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। प्रश्न 49, कौन समाज में विशिष्ट व्यक्तियों को ही मताधिकार दिए जाने का हिमायती है? ऑप्शन ए मेकाले, सी लेके, डी ब्लंटसले, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 50, कौन महिला मताधिकार एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थक है? ऑप्शन ए मिल, बी बेंथम, सी रूसो, डी लास्के। इसका सही आंसर है ए जेएस मिल। प्रश्न 51, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की मांग किसने की है? ऑप्शन ए मिराब्यू, से मुसोलिनी, से श्रमिक संघवाद, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है से श्रमिक संघवाद। प्रश्न 52, मतदान का वैधानिक सिद्धांत किस युग की देन है? ऑप्शन ए 16वीं सदी, बी 17वीं सदी, से 18वीं एवं 19वीं सदी, डी 19वीं और 20वीं सदी। इसका सही आंसर है डी 19वीं और 20वीं सदी में मतदान का वैधानिक सिद्धांत का युग माना जाता है। प्रश्न 53, किसी नागरिक को किस आधार पर मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए वैभव, बी अधिवास, सी विचारधारा, डी किसी भी आधार पर नहीं। इसका सही आंसर है बी अधिवास।
प्रश्न 54, राज्य किसे मताधिकार से वंचित कर सकता है? ऑप्शन ए अनिवासी, बी गंभीर अपराधी, सी कुष्ठ रोगी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 55, निम्न में से किस देश में मतदान अनिवार्य है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 56, किस देश की संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी जापान। इसका सही आंसर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों ही सदनों के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। प्रश्न 57, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र किस देश में होता है? ऑप्शन ए भारत, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी सोवियत रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जर्मनी। प्रश्न 58, मतदान के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर है बी। मतदान के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रश्न 59, गुप्त मतदान की आलोचना किसकी है? या गुप्त मतदान की आलोचना किसने किया है? तो ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, सी मिल, सी टाटेस्क्यू। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। गुप्त मतदान के आलोचना करते हैं मॉन्टेस्क्यू, मिल और टाटस्के। प्रश्न 60, किसने गुप्त मतदान व्यवस्था को मुक्त एवं स्वतंत्र मताधिकार की एक अनिवार्य शर्त के रूप में समर्थन किया है? ऑप्शन ए हैरिंगटन, बी गिलक्राइस्ट, सी वर्ने, डी सम्पीटर। तो इसका सही आंसर है ए हैरिंगटन। प्रश्न 61, प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को किसने 2 श्रेणियों में बांटा है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक, बी ए आरबाल, सी फाइनर, डी जीडीएच कॉल। इसका सही आंसर है बी ए आरबाल। प्रश्न 62, किसने प्रतिनिधित्व के अनुक्रियाशील पक्ष पर बल दिया है? ऑप्शन ए लावेनबर्ग, बी किस्म, से उपरोक्त दोनों, डी कार्पस। यह अपने निर्वाचन प्रक्रिया एवं प्रतिनिधित्व संबंधित 62 प्रश्न हुए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।